लेकिन आइए सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि आ रही है आईपीएल के मैदान से। आखिरकार हम कहते हैं कि आईपीएल जिसमें क्रिकेट का खुमार सर चढ़कर बोलता है, लेकिन अब यहां पर किस तरह से केकेआर के जो एक फैसला था जिसकी वजह से हम मानते हैं कि काफी हद तक पब्लिक सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हुए, जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी को केकेआर ने शामिल किया, महंगे दाम पर खरीदा गया एक गेंदबाज, और अब बीसीसीआई का जो निर्देश दिया गया है हाल ही के घटनाक्रम पर, जिस तरह से उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को केकेआर की टीम में शामिल किया गया, अब इस पर एक प्रतिक्रिया केकेआर की तरफ से आएगी। क्या वो उसे रिलीज करेंगे या नहीं, इस पर अब विस्तार से हम अपनी खबर में आपको बताते हैं। तो आखिरकार बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर एक्शन में बीसीसीआई नजर आ रही है, जहां किस तरह से जब केकेआर ने यह फैसला लिया उसके बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी की जब हम बात करते हैं तो बीसीसीआई का कोलकाता नाइट राइडर्स को साफ निर्देश यहां पर दिया गया है, और मुस्तफिजुर रहमान जो है वो टीम से उन्हें निकालने के लिए कहा गया, रिलीज करने के लिए कहा गया। जो विरोध है, कई विरोध, जिस तरह से जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जिस तरह से बांग्लादेश में उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके बाद विरोध हुआ जिस तरह से केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल किया अपनी टीम में, उसके बाद बीसीसीआई ने निर्देश दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का विरोध हो रहा है और केकेआर को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के लिए भी अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि केकेआर जो है कोलकाता नाइट राइडर्स, लॉर्बो कॉर्बो जीत बोरे, ये अभिनेता शाहरुख खान की टीम है। और आपको बताते हैं कि जो सचिव हैं केकेआर के देवजीत सेकिया, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। Which is going on all across. BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. And BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. तो आखिरकार जिस खिलाड़ी पर इतना बवाल मचा है, यानी कि मुस्तफिजुर रहमान, आखिरकार वो है कौन, पहले आपको ये बताते हैं। तो मुस्तफिजुर रहमान जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हैं। 2016 में उन्होंने अपना पहला आईपीएल का मुकाबला खेला और 2026 आते आते तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने जब नीलामी हुई तो 9 करोड़ से ज्यादा रुपयों में इन्हें खरीदा। यानी कि जब नीलामी होती है आईपीएल के लिए, तमाम प्लेयर्स की बोली लगाई जाती है, ऐसे में 2026 में केकेआर ने 9 करोड़ से ज्यादा रुपयों में खरीदा। आईपीएल में बांग्लादेश के सबसे महंगे खिलाड़ी ये बने और रातों रात सुर्खियां बटोरी। आईपीएल 2025 में ये जो दिल्ली कैपिटल्स है उस टीम का हिस्सा रहे, अगर खेल की बात की जाए तो उस लिहाज से केकेआर ने अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन जिस तरह से जो टारगेट किया जा रहा है अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश में, उसको लेकर पब्लिक सेंटिमेंट बहुत हावी है। उस विरोध के चलते बीसीसीआई ने निर्देश दिया जिस पर अब केकेआर को इनको रिलीज करना होगा। अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरह से जो बांग्लादेश की लगातार हम आपको बात बता रहे हैं कि आखिरकार बांग्लादेश में इस पूरे घटनाक्रम में, यानी कि किस तरह से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और यूनिस सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बीते 12 दिन 4 कत्ल और बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और 12 दिनों में आप मानिए कि 4 हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया गया। अब इसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझने की कोशिश करते हैं। पहली तारीख 18 दिसंबर 2025, दीपू चंद्र दास की पीट कर उसके शव को जलाया गया। यानी पहले उन्हें पीटा गया, फिर उनके शव को फिर उनको जिंदा जलाया गया। उसके बाद 24 दिसंबर 2025 की अगर बात की जाए तो अमृत मंडल पीट कर उनकी हत्या की गई। ऐसे ही 29 दिसंबर की अगर बात की जाए तो ब्रिजेंद्र बिस्वास को गोली मारी गई। और 31 दिसंबर 2025 का ये बिल्कुल हालिया मामला जहां खोकन चंद्र दास पर भीड़ ने हमला कर दिया। तो ये कई ऐसे मामले हैं जहां यूनिस सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। अब हम चलते हैं हमारी जो संवाददाता है सुचित्रा के पास और समझते हैं इस पूरे मामले के बारे में। सुचित्रा, जिस तरह से अब केकेआर को जो निर्देश बीसीसीआई द्वारा ये जारी किया गया कि रहमान जो कि तेज गेंदबाज है, जिसे बड़ी रकम देकर केकेआर ने खरीदा था, उन्हें रिलीज करना होगा, ऐसे में नियम अब क्या कहता है?
आज बिल्कुल आंचल, मैं जानकारी दे दूं कि केकेआर की तरफ से एक मीडिया रिलीज आ चुकी है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई से उन्हें ये निर्देश मिले कि मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ कर दिया जाए और उन्होंने उन्हें अपने दल से रिलीज़ कर दिया है। हम जानते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग की जिस तरह की फ़ैन फॉलोइंग है भारत में, पब्लिक सेंटिमेंट बेहद मायने रखता है जब भी बात होती है आईपीएल की पॉपुलैरिटी की, आईपीएल की लोकप्रियता की। और हर फ्रेंचाइजी जानती है कि जो क्रिकेट प्रेमियों का प्यार है, जो क्रिकेट प्रेमियों का समर्थन है, वो कितना ज़रूरी है इस लीग को चलाने के लिए। और जिस तरह का कि पब्लिक सेंटिमेंट देखने को मिल रहा था बांग्लादेश में, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, तो एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेंटिमेंट था कि जब बांग्लादेश में इस तरह के हालात हैं तो बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को आईपीएल में क्यों खिलाया जा रहा है। और केकेआर की अगर बात करें, जिसके की को ओनर शाहरुख खान है, ये जो केकेआर की टीम है आईपीएल की, हम कह सकते हैं कि सबसे लोकप्रिय टीम में से एक है। जब ये टीम लीग में अच्छा नहीं भी कर रही थी, जब ये लीग नहीं भी जीत रही थी, उस वक्त भी जो ब्रांड वैल्यू थी वो केकेआर की सबसे ज़्यादा थी। और इस ब्रांड वैल्यू को बनाने में केकेआर के जो फैंस हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल था। तो ये जो फैन बेस है कहीं ना कहीं नहीं खोना चाहती है केकेआर, तो इसीलिए बीसीसीआई की ओर से निर्देश मिलने के बाद एक त्वरित कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है केकेआर की तरफ से। और अब ये साफ हो गया है कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। रिप्लेसमेंट की अनुमति उन्हें दे दी है बीसीसीआई ने। अगर जरूरत होगी केकेआर को किसी रिप्लेसमेंट की तो वो जल्दी ही एक रिप्लेसमेंट अपने लिए खोजेंगे। तो सुचित्रा, जब हम जो टैगलाइन है केकेआर का, लौड़बो कौरबो जीत बोरे, तो जीत के लिए अब रिप्लेसमेंट की बात की गई, तो कौन से ऐसे तेज गेंदबाज है जो कतार में, और ऐसे में जिस प्राइस पे खरीदा गया था रहमान को, अब उस प्राइस को लेकर क्या वो वापस करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये जो प्रक्रिया है, जो पूरी बोली की नीलामी की जो प्रक्रिया थी जहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा गया था, कई बार हमने देखा है कि कई विदेशी खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें कि एक मोटी रकम में खरीदा जाता है, लेकिन अपने देश के साथ जो उनकी प्रतिबद्धताएं होती हैं उसके चलते वो नहीं खेल पाते हैं। इसलिए हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि जो स्ट्रेटेजी है वो यही रहती है टीमों की, जो लोकल टैलेंट है उसे वरीयता दी जाए। और इस बार भी जो आईपीएल की नीलामी की सबसे खास बात यही थी कि भारत के ही जो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं उन्हें कई टीमों ने खरीदा था, जिनके बारे में कि ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। कई अनकैप्ड खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात इस बार देखने को मिली थी। तो विदेशी खिलाड़ियों पर इतनी बड़ी रकम का जो दाम लगाना होता है वो हमेशा ही हम कहें कि एक खतरा होता है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये जो मूव है, एक 3-4 टीमों के बीच एक वॉर हमें देखने को मिला था मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने के लिए। उस वॉर को तो जीत लिया था केकेआर ने, लेकिन अब जो ये बैकफायर हुआ है मूव, तो वहां पर कुछ ना कुछ उन्हें कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये केकेआर का फैसला है मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का। तो हो सकता है कि कुछ पेनल्टी के रूप में एक रकम उन्हें जरूर देनी पड़े मुस्तफिजुर रहमान को। लेकिन जब आप टीम के लिए अवेलेबल नहीं हैं, जब आप टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं, तो पूरी रकम तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, ये एक जरूर संदेश रहेगा बाकी टीमों के लिए भी कि क्योंकि आपको एक लंबा सीजन खेलना है, आप एक मोटी रकम खर्च कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो खिलाड़ी आपके लिए हर मैच में अवेलेबल हो। पहले भी हम कई बार देख चुके हैं इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी जिन्हें की भारी भरकम रकम देकर खरीदा गया, लेकिन जब बात आई आईपीएल में खेलने की तो उन्होंने अपने देश के लिए किसी बायलैटरल सीरीज में खेलने को चुना। आईपीएल में वो नहीं खेल पाए और वहां पर एक जो पैसा है वो फ्रेंचाइजी का जरूर बर्बाद हो जाता है। तो एक मैसेज जाएगा कि जब बात आए भारी भरकम रकम देकर खरीदने की, तो सुनिश्चित किया जाए कि आप किसी ऐसे खिलाड़ी को खरीदें जो बिना किसी आपत्ति के, बिना किसी टेंशन के पूरी लीग में आपके लिए खेलने के लिए अवेलेबल रहो। तो यहाँ पर एक हम कहें कि फाइनेंशियल एक सेटबैक, फाइनेंशियल झटका जरूर लगा है केकेआर को, और अपनी जो स्ट्रेटेजी है उन्हें एक नए सिरे से अब बनानी पड़ेगी। एक तेज गेंदबाज का रिप्लेसमेंट, एक तेज गेंदबाज ही ढूंढेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी अब वो विदेशी खिलाड़ी को लेकर आएंगे। अब वो किसी ना किसी लोकल टैलेंट को ही यहाँ पर खोजने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुचित्रा इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।